गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। नो साउंड बोला नहीं था ना, बोलूंगा अब। वायर नहीं लगाई थी। अरे यार, क्लास तो 1 बजे ही थी। असल दिक्कत क्या है कि भी इ- हाँ, अल्फाबेट टेस्ट सत्याप्रकाश कंप्लीट हो गया। देखो, हो सकता है मान लो आप लोगों के पास अलग अलग बुक्स हों, अलग अलग बुक्स में क्या कर रखा है कि अलग अलग टॉपिक में कुछ और डाल रखा है। जैसे कुछ बुक्स में मैंने देखा अल्फाबेट टेस्ट में वर्ड फॉर्मेशन के भी क्वेश्चन डाल दिए। कुछ बुक्स ने अल्फाबेट टेस्ट में पेयर फॉर्मेशन के भी क्वेश्चन डाल दिए। कुछ बुक्स ने अल्फाबेट टेस्ट में कोई और टॉपिक भी ऐड कर दिया। ठीक है, तो वो अलग टॉपिक है। पेयर फॉर्मेशन वाले क्वेश्चन में पेयर फॉर्मेशन में करवाऊंगा, वर्ड फॉर्मेशन वाले क्वेश्चन में वर्ड फॉर्मेशन में करवाऊंगा। तो मैं अल्फाबेट में नहीं, अल्फाबेट एक्चुअल जो अल्फाबेट टेस्ट है वो खत्म हो चुका है। ठीक है, तो बुक्स के अकॉर्डिंग मत चलना। हो सकता है कई बुक्स में नाम सेम चैप्टर नाम अलग अलग है। जैसे मैं काउंटिंग ऑफ फिगर बोलूं या फिगर काउंटिंग बोलूं, या पेयर फॉर्मेशन की कोई टाइप का चैप्टर बना के दे दूं, तो ऐसी लिस्ट मत देखा करो। ठीक है, मैंने जो लिस्ट आपको बताई और मैं जो जिस जिस तरीके से पढ़ाता जाऊं वो करते जाना। हाँ, दूसरा ये कह रहा था कि भाई क्लास कल भी होनी थी और आज भी 1 बजे ही क्लास होनी थी। एक्चुअल में क्या है, हमारे दोनों सिस्टम एक ही टाइम पे खराब हो गए, और वो खराब ऐसे हुए कि पता ही नहीं चल रहा बीमारी। कल हमने फॉर्मेट भी करवा लिया, कल टेक्निकल बंदे के पास दोनों भेज भी दिए थे, फॉर्मेट भी करवा लिया। बीमारी ही नहीं समझ में आ रही। मतलब अपने आप 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए सब कुछ बंद हो जाएगा और फिर वो वापस से शुरू करना पड़ेगा। कैसे होता है पता ही नहीं। 1 सेकंड के माइक्रो सेकंड लगा लो, जैसे पलक झपकते ही सब कुछ बंद होकर के वापस रिस्टार्ट। इसकी वजह से क्लास पोस्टपोन पे पोस्टपोन हो रही थी। चलो, हाँ प्लीज आंसर। क्या आंसर करूं भाई, एक बार दिखाना वो। जस्ट अबाउट योर कोर्स एसएससी सर। क्या बोल रहे हो, मैं बॉबी स्टडी नहीं समझ में आया आपकी, आपका डाउट। प्रैक्टिस क्वेश्चन, हाँ ठीक है, वो भी मैं आज अपलोड करूंगा। एक्चुअली मैंने कहा था ना संडे को अपलोड करूंगा। ये सिस्टम प्रॉब्लम कर रहे हैं। ठीक है, अब कोई काम अपलोड पे लगा दिया और उसमें टाइम लग रहा है, हर कुछ भी ब्लिंक करके सब खत्म हो जा रहा है, तो इस वजह से नया काम मैं ऐड नहीं कर रहा। अभी इस क्लास का भी भरोसा नहीं है कि कब रिस्टार्ट हो जाए। चले तो कई घंटों तक चल जाए, और फिर मेहनत भी जाती है। जैसे सुनील जहांगीर सर की 6 घंटे की मैराथन थी और 2 घंटे मेहनत करके पढ़ा है, और 2 घंटे के बाद वो स्टॉप हो गया। फिर वो वीडियो भी डिलीट करनी पड़ी, 2 घंटे की मेहनत भी जीरो हो गई। डिक्शनरी बेस्ड अरेंजमेंट ये अल्फाबेट टेस्ट में नहीं है। यही तो मैं कह रहा था, डिक्शनरी बेस्ड जो होते हैं वो मैं आपको पेयर फॉर्मेशन में कराऊंगा। ठीक है, तो इसलिए चलो, अब सबके डाउट हो गए। ठीक, सिलोजिज्म की वीडियो डेली अपलोड हो रही है। सिलोजिज्म की वीडियो पास्ट क्लास में देखते रहना, जरूर देखना। ठीक है, जिसने सिलोजिज्म कंप्लीट नहीं किया। हाँ, तो शुरू करते हैं। बस जो इन्फॉर्मेशन थी होगी, मार कर देना सर। सुनो, तो इनपुट आउटपुट का बेसिक मैंने आपको कराया था, फिर उसके बाद मैंने आपको कहा था 1 सेकंड होल्ड करो भाई। 1 सेकंड भाई, एक बार पानी ले लो। हाँ, तो अब शुरू। उसके बाद अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। जैसे ये आपके सामने एक पैटर्न है। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन दिया है, ये आपको इनपुट दे दिया। इनपुट दे दिया, देखो जरा, हमें ये इनपुट दिया है। ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप दे रखे हैं, अलग अलग स्टेप दे रखे हैं। हमें इस पे एनालिसिस करना है। ठीक है, इस पे एनालिसिस करना है। और हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम कुछ पढ़ने की ये जरूरत नहीं है। ये सब फालतू की चीजें दी होती हैं, ये जो है ये सब फालतू का मैटर है, कुछ नहीं पढ़ना इसमें। ठीक है, तो ये चाहे मैं इंग्लिश में लिख लाता तो भी फालतू का था, हिंदी में लिख लाया तो भी फालतू का है, पढ़ना ही नहीं है। मेन मुद्दा है ये,
ठीक है, मेन मुद्दा यह है, उसने क्या बोला, विंड पैकेट 19.7 बैक 12 टास्क 34, ठीक है, इनपुट दे दिया। अब सबसे पहले फर्स्ट स्टेप को देखो, पहला स्टेप देखो। पहले स्टेप को जब हमने देखा तो पहले स्टेप में क्या अरेंज हुआ है, 34 अरेंज हुआ है, 34 अरेंज हुआ है, ठीक है, 34 अरेंज हुआ है। देखो 34 आगे आ गया, विंड एज इट इज, पैकेट एज इट इज, 19 एज इट इज, 7 बैक 12 टास्क, सब एज इट इज है, सब एज इट इज है। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या हो, देखो 34 की क्वालिटी क्या है, 34 सबसे बड़ा नंबर है, 34 सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप देखो, सेकंड स्टेप में क्या अरेंज हुआ, सेकंड स्टेप में अरेंज हुआ बच्चे बैक, सेकंड स्टेप में बैक अरेंज हुआ। अभी मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ रहा, बाद में पढ़ूंगा। सेकंड स्टेप में बैक अरेंज हुआ, ठीक है, बैक अरेंज हुआ, बाकी सब एज इट इज, विंड एज इट इज, पैकेट एज इट इज, 19 7 बैक तो आगे चला गया, 12 टास्क। अब बैक की एक क्वालिटी है, आप क्या करोगे, आप पहला लेटर देखोगे, पहला लेटर बैक का पहला लेटर क्या है, बी, आप सिर्फ फर्स्ट लेटर देखोगे बी, और बी इन सब में सबसे छोटा है। देखो बी डब्ल्यू पी और टी में बी सबसे छोटा है, यानी कि पहले स्टेप से हमें ये क्लियर हुआ कि सबसे बड़ा नंबर उठाया उसने। पहले स्टेप से हमसे ये क्लियर हुआ कि सबसे बड़ा नंबर उठाया। सेकंड स्टेप से ये क्लियर हुआ कि सबसे छोटा लेटर उठाया, बी सबसे छोटा लेटर है, यानी कि आप अल्फाबेट के अकॉर्डिंग छोटा लेटर, पहला लेटर ही देखोगे, फर्स्ट लेटर। अब आपके माइंड में ये डाउट होगा कि सर मान लो बी से एक और वर्ड मिल जाता, हो सकता है किसी और क्वेश्चन में बी से एक और वर्ड मिल जाता, तो छोटा कौन सा होता, तो सेकंड लेटर देखते हम, जैसे बैक दे देता और इसी में कोई और वर्ड यूज कर देता, बॉक्सर, कुछ भी यूज कर देता, बॉक्स या कुछ भी, तो अब इन दोनों में छोटा कौन सा है, बी तो सेम है, ए छोटा है, ओ बड़ा है, तो यानी कि छोटा कौन सा हुआ, बैक हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से हमें एनालिसिस करना है, ठीक। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या है, 19 अरेंज हुआ, 19 अरेंज हुआ, ठीक है। अब 34 के बाद 34 से छोटा, यानी कि इससे हमें यह पता चल गया कि नंबर जो है, नंबर घटते क्रम में है, नंबर घटते क्रम में है, और अल्फाबेट जो है, अल्फाबेट बढ़ते क्रम में है, अल्फाबेट बढ़ते क्रम में है। एक स्टेप में एक काम हो रहा है, एक स्टेप में एक काम हो रहा है। देखो एक स्टेप में एक काम हो रहा है का मतलब है पहला स्टेप जो है उसमें अकेला 34 अरेंज हुआ, दो काम नहीं हुए। दो काम नहीं होने का मतलब है दो चीजें अरेंज नहीं हुई, एक स्टेप में एक ही चीज अरेंज हो रही है, एक स्टेप में एक ही चीज अरेंज हो रही है 34। सेकंड स्टेप में भी एक अरेंज हो रहा है बैक, थर्ड स्टेप में भी एक अरेंज हो रहा है 19। तो हमें पता चल गया शुरुआत हमें नंबर से करनी है क्योंकि पहला स्टेप 34 अरेंज कर रहा है, ठीक है। पहले स्टेप में नंबर अरेंज होगा, दूसरे स्टेप में अल्फाबेट अरेंज होगा, तीसरे स्टेप में नंबर अरेंज होगा, चौथे स्टेप में अल्फाबेट अरेंज होगा। ये हमने इस गिवन पार्ट पे एनालिसिस किया और एनालिसिस करने के बाद हमें यह पता चला कि नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है और अल्फाबेट इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, नंबर घटते क्रम में है और अल्फाबेट बढ़ते क्रम में है। ये चीज हमें पता चल गई। अब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें यह पता चल गया कि नंबर घटते क्रम में, अल्फाबेट बढ़ते क्रम में, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा है। इसके बेस पे अब हम क्वेश्चन करेंगे। ये जो गिवन क्वेश्चन है, इनपुट दे रखा है और उसने पूछा है कि छठा चरण कौन सा है, मतलब छठा स्टेप कौन सा होगा। इनपुट दे रखा है, छठा स्टेप पूछा है, ठीक है। सोल्व करने की कोशिश करो एक बार, कौन सा ऑप्शन होगा कोशिश करो। मुझे पता है गलती होगी, मैं इसलिए तो पहले आपको बोला है कि गलती करो। हाँ, वो भी स्टडी एसएससी में नहीं आता इनपुट आउटपुट, इसीलिए जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको मैंने सिलोजिज्म पढ़ने के लिए बोला है।
पिछली क्लास में बता दिया था किस किस एग्जाम में आता है, चैप्टर शुरू होने से पहले बता दूंगा मैं। डी ऑप्शन बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, देखते हैं देखते हैं बच्चे। देखो सोल्व करके दिखाता हूं। यहां लिख देता हूं अपना जो पैटर्न है, नंबर घटते क्रम में, अल्फाबेट बढ़ते क्रम में, नंबर घटते क्रम में, अल्फाबेट बढ़ते क्रम में। ठीक है, ये इनपुट दिया है। इनपुट मैं यहां समझा रहा हूं डिटेल में एक बार। क्या क्या दिया, 9, फिर 13, फिर ए, अबाउट का मैंने ए ले लिया, टैरिफ का मैंने टी ले लिया, फिर 24, कॉल का मैंने सी ले लिया, 29, और E1 का मैंने ई ले लिया, यहां E1 दिया है तो E1 का मैंने ई ले लिया। ठीक है, चलो तो अब देखो, मैंने आपको तरीका बताया था पिछले क्लास में, नंबर घटते क्रम में, अल्फाबेट बढ़ते क्रम में। नंबर घटते क्रम में अगर लेना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर लेना है, तो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर उठाना होगा। तो पहले स्टेप में सबसे बड़ा नंबर, पहले स्टेप में सबसे बड़ा नंबर 29, यानी कि शुरुआत जो है 29 से करेगा। पहले स्टेप में सबसे बड़ा नंबर, पहले स्टेप में सबसे बड़ा नंबर 29। सेकंड स्टेप में किसकी बारी है, अल्फाबेट की। सेकंड स्टेप में किसकी बारी है, अल्फाबेट की। अल्फाबेट बढ़ते क्रम में, अल्फाबेट बढ़ते क्रम में, अल्फाबेट बढ़ते क्रम में मतलब सबसे छोटा अल्फाबेट लेना है, ए आएगा, यानी कि 29 अबाउट होगा। ठीक है, उसके बाद क्या अरेंज हुआ, एक सेकंड बच्चे, कौन है सर, देखियो बाहर एक बार, 12 आवाज दे रहा कोई। ठीक है, आ जाओ भाई। बहुत बफर हो रहा है सर, कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं भाई बफर हो रहा है मेरे में, ये यहाँ तो नहीं हो रहा। इसका मतलब अरुण आपके नेटवर्क में इश्यू है, बाकी बच्चे बताना। हाँ ठीक है, तो पहले 29 अरेंज हुआ, क्लियर, सबसे बड़ा नंबर उठाना है, तभी तो घटते क्रम में करेंगे। फिर अल्फाबेट अरेंज करना है, अल्फाबेट ए उठाना है, तभी तो बढ़ते क्रम में करेंगे। सब सही है, उमेश कह रहे हैं सब सही है, सत्या सब सही है, प्रिंस नो बफर। चलो तो ठीक है, उसके बाद अब 29 से छोटा, 29 से छोटा थर्ड स्टेप, नंबर की बारी है अब की बार थर्ड स्टेप में, 29 से छोटा 24 थर्ड स्टेप। अब अल्फाबेट की बारी है, अल्फाबेट ए से बड़ा, ए से बड़ा अल्फाबेट कौन सा है, सी, फोर्थ स्टेप, फोर्थ स्टेप सी। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि 29 अबाउट, फिर 24, फिर कॉल, यानी कि ये ऑप्शन तो जा चुका है, चौथे स्टेप तक ये ऑप्शन तो जा चुका है। उसके बाद क्या होगा, कॉल के बाद नंबर की बारी है, नंबर 24 से छोटा, 24 से छोटा, फिफ्थ स्टेप, यानी कि कॉल के बाद 13 आएगा, ये ऑप्शन जा चुका, कॉल के बाद 13 आएगा, ये ऑप्शन जा चुका। उसके बाद 13 के बाद किसकी बारी है, 13 के बाद बारी है अल्फाबेट की, अल्फाबेट की बारी है। अल्फाबेट सी से बड़ा, सी से बड़ा कौन सा होगा, ई, सिक्स स्टेप में,
6 स्टेप में। 39 के बाद ई की बारी है 6 स्टेप में। छठा स्टेप ही पूछा था, ये ऑप्शन में गया, ये ऑप्शन गया। छठा स्टेप पूछा था, जो बच गए वो एज इट इज, ई अरेंज हो गया। लास्ट में क्या बच गया, 9 और टी, और लास्ट में 9 और टी ही है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डी बिल्कुल सही है, डी सही है। क्लियर हुआ? डी सही है, क्लियर हुआ? डन है भाई? चलो भाई, इसको करने की कोशिश करो। देखो पैटर्न वही है, 1 से 5। अब इसका करने की कोशिश करो का मतलब ये नहीं है कि आप इस पे फिर से एनालिसिस करो। 1 से 5 पैटर्न वही है। एक बार एनालिसिस कर लिया, एक बार हमने एनालिसिस कर लिया नंबर घटते क्रम में, अल्फाबेट बढ़ते क्रम में, तो बार बार एनालिसिस नहीं करेंगे। नंबर घटते क्रम में, अल्फाबेट बढ़ते क्रम में। नंबर जो है घटते क्रम में, अल्फाबेट जो है बढ़ते क्रम में। नंबर घटते क्रम में, अल्फाबेट बढ़ते क्रम में। अब हमारा 1 से 5 यही पैटर्न चलना है, 1 से 5 यही पैटर्न चलना है। ओके ओके, ठीक है। तो उसके बाद देखो क्या पूछा उसने, यदि किसी इनपुट का सेकंड स्टेप दिया, भाई सेकंड स्टेप है, ये जो अरेंज है ना ये सेकंड स्टेप है, और आपसे कौन सा पूछा है, उसका अंतिम चरण कौन सा होगा, आखिरी स्टेप। मैंने आपको कहा था कि पिछली क्लास में मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने आपको ये बात बोली थी कि जब सेकंड स्टेप दे, थर्ड दे, तो 2 टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो वो ये पूछ सकता है कितने स्टेप और चाहिए, हाउ मेनी मोर स्टेप विल बी रिक्वायर्ड, कितने स्टेप और चाहिए। और एक ये पूछ सकता है कि आखिरी कौन सा है, आखिरी कौन सा है। तो बस ये ध्यान रखना कि 37, फिर डी दिया, फिर 34 दिया, फिर जी दिया, फिर एफ दिया, फिर वी दिया, फिर 17 दिया। तो जो आपको ध्यान में रखना है वो ये रखना है कि दूसरा स्टेप दिया है ना, तो 2 तो उसने अरेंज करके दिए हैं, तो नंबरिंग 2 अपने आप कर लेना, स्किप मत सोचना। 2 तो उसने अरेंज करके दिए हैं। अगर वो इसको इनपुट बोलता तो हम इनको स्किप करते और हम 1 से नंबरिंग शुरू करते, लेकिन ये 2 स्टेप बोल रहा है, सेकंड स्टेप दिया है, दूसरा स्टेप है, तो दूसरा स्टेप है तो 2 तक तो नंबरिंग मान के चलेंगे हम, ऑलरेडी 2 तक ऑलरेडी नंबरिंग मान के चलेंगे। अब तीसरे स्टेप में 37 के बाद किसकी बारी है, 34 की। तीसरे स्टेप में 37 के बाद किसकी बारी है, 34 की, और ये स्किप होगा क्योंकि 34 तो एज इट इज है, अपने आप है भाई। 34 अपने आप आया हुआ है, 34 अपने आप आया हुआ है, ठीक। तो 34 स्किप होगा। अब किसकी बारी है, डी से बड़े की, डी से बड़े की, डी से बड़ा। कोई नंबर छोड़ दिया क्या मैंने, हाँ नंबर छोड़ दिया भाई एक। 37 डी, 34 जी, जी के बाद यहां 5 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 5 के बाद एफ, एक सेकेंड, 5 लिखा हुआ है, 5 के बाद एफ, एफ के बाद वी, वी के बाद 17, ये 5 छोड़ दिया था, ठीक है। चलो अब डी के बाद किसकी बारी है, एफ की। डी के बाद किसकी बारी है, एफ की, थर्ड स्टेप। एफ के बाद किसकी बारी है, 34 से छोटा। एफ के बाद 34 से छोटा, 34 से छोटा मतलब 17, फोर्थ स्टेप। अब एफ से बड़ा, एफ से बड़ा, एफ से बड़ा जी, जी ऑलरेडी आगे है भाई, आगे ही तो है, जी आगे ही अरेंज करना है, जी स्किप होगा। अब इसके बाद किसकी बारी है,
वी की, देखो पहले स्टेप में एक अरेंज हुआ, सेकंड स्टेप में दो अरेंज हुआ, और सेकंड स्टेप में दो अरेंज हुआ, उसके बाद 34 स्किप, क्योंकि 34 ही लेके आना था, 34 ही है आया हुआ है। 34 के बाद अब अल्फाबेट की बारी है, डी से बड़ा एफ, एफ आगे नहीं है यानी कि अरेंज करेंगे। एफ के बाद नंबर की बारी है, 34 से छोटा, 34 से छोटा 17, 17 आगे नहीं है तो अरेंज करेंगे। 17 के बाद किसकी बारी है, जी की, जी अपने आप आया हुआ है, जी अपने आप आया हुआ है तो अरेंज करने स्किप करेंगे। जी के बाद किसकी बारी है, 5 की, जी के बाद 5 की, और 5 ही दे रखा है, स्किप करेंगे। 5 के बाद वी की बारी है, वी ही लास्ट में बच गया, स्किप करेंगे। यानी कि आखिरी स्टेप कौन सा हुआ, फोर्थ स्टेप, फोर्थ स्टेप आखिरी हुआ, चौथा चरण। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। वैशाली शकुंतला कैसे गलत हुआ बच्चे आपसे, बेबी आपसे भी गलत हो गया, और बॉबी ठाकुर आपसे भी गलत हो गया। मतलब दो कितने बेहतरीन नाम आ रखे हैं, एक का नाम बॉबी है और एक का नाम बेबी है। सोना मोना भी रख लो कोई नाम। क्लियर हुआ, बताओ क्या समझ में नहीं आया। है? सुनो, क्या नहीं समझ में आया, क्लियर भाई, क्लियर। सही वाला का भी बता दीजिए। अच्छा सही वाले को भी बता दो, सही वाले तो सही है भाई, उमेश सही है, प्रमोद सही है, फोर्थ स्टेप, हाँ ठीक है। चलो ग्रुप में ऐड क्यों नहीं कर रहे, ग्रुप में ऐड करूंगा मैं, जिस दिन करूंगा ना मैं, देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ऐड नहीं कर रहा, नहीं कर रहा तो किसी को भी नहीं कर रहा, और जिस दिन करूंगा सबको करूंगा, ठीक है, आज पक्का करूंगा। अब आप मेरी बात पे विश्वास करना छोड़ दोगे, ग्रुप व्रुप इन बातों पे, ठीक है, आ जाओ। एक्चुअली ऐसी बात नहीं है, बैकग्राउंड में कम से कम 18 घंटे से ज्यादा का काम चल रहा है, चाहे या तो मैं मतलब इसी वजह से सिर्फ अकेला रह रहा हूं, फैमिली अपने गांव में है, वाइफ भी घर भेज रखी है, बस अकेला पूरे दिन या तो पीपीटी बनाता रहता हूं आप लोगों के लिए, या फिर यूट्यूब हो गया, या फिर एप्लीकेशन की क्लास हो गई, या फिर वीडियो रिकॉर्ड हो गई, पूरे दिन काम चलता रहता है। इस वजह से फोन बहुत कम यूज कर रहा हूं, मतलब खाना खाने की भी फुर्सत नहीं है। कॉल मैसेज भी इग्नोर कर रहे हैं आप, हाँ कॉल तो मैं उठाता ही नहीं, कॉल तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि कॉल बहुत कम उठाता हूं, मत किया करो। बहुत ही अर्जेंट है तो व्हाट्सएप करो, पढ़ लेता हूं, इंपॉर्टेंट होता है रिप्लाई कर देता हूं। चलो आज पक्का ऐड करूंगा, सारे काम छोड़ के आज ग्रुप भी बनाऊंगा सबसे पहले। हाँ तो क्या पैटर्न चल रहा था, पैटर्न चल रहा था हमारा नंबर घटते क्रम में, अल्फाबेट बढ़ते क्रम में, नंबर घटते क्रम में, अल्फाबेट बढ़ते क्रम में, नंबर घटते क्रम में, अल्फाबेट बढ़ते क्रम में, ठीक है। चलो तो 59 उठाया, फिर बी उठाया, ठीक, इनपुट का पहला चरण है भाई ये। टी उठाया, ये फादर का एफ लिया, 38 दे रखा है, 11 दे रखा है, यू दे रखा है, 24 दे रखा है, ठीक है। थर्ड स्टेप पूछा उसने, एक स्टेप दे रखा है बच्चे इसने, ये फर्स्ट चरण दिया है, फर्स्ट चरण है ये, पहला स्टेप, पहला स्टेप दिया है तो एक ऑलरेडी लिख लेना, ठीक। अब किसकी बारी है, अब बारी है अल्फाबेट की, अल्फाबेट सबसे छोटा, सबसे छोटा है बी, ऑलरेडी अरेंज है, स्किप करेंगे। सबसे छोटा है बी, ऑलरेडी अरेंज है, स्किप करेंगे।
अब किसकी बारी है? अल्फाबेट के बाद नंबर की बारी है। ठीक है, नंबर की। नंबर 59 से छोटा, 59 से छोटा 38, 59 से छोटा 38, सेकंड स्टेप। कौन कौन सा पूछा उसने? तीसरा चरण। अब सुनो ध्यान से, देखो बच्चे 59 उसने ऑलरेडी दे रखा था, बी स्किप हुआ तो बी लिख लो। फिर किसकी बारी आई? 38 की, 38 लिख लिया। ठीक, 59 बी 38, सेकंड स्टेप हुआ अभी। अब थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप में बारी है अब अल्फाबेट की। अल्फाबेट बी से बड़ा, बी से बड़ा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने अल्फाबेट। एफ, क्या एफ आगे है? नहीं, एफ से आगे टी है, तो थर्ड स्टेप में क्या रेंज होगा? एफ। अब देखो 59 बी 38 एफ तक तो सेम होना चाहिए। 59 बी 38 ये तो गया ऑप्शन, 59 बी 38 एफ नहीं है। नेक्स्ट 59 बी 38 एफ होना चाहिए, यहां तक तो फिक्स होना चाहिए। 59 बी 38 एफ इसमें भी नहीं दे रखा, 59 बी 38 इसमें भी नहीं दे रखा, इसमें दे रखा 59 बी 38 एफ। लेकिन इसको टिक मत कर देना। क्यों भाई? आंसर आ गया तो टिक क्यों नहीं करे? इनमें से कोई नहीं एक ऑप्शन दे रखा है, तो बाकी जो अरेंजमेंट है वो भी देख लेना कि बाकी जो अरेंजमेंट है मतलब बाकी एज इट इज होने चाहिए। T11 U24, T11 U24 लगातार आएंगे, T11 U24 लगातार आएंगे। मतलब अगर डी ऑप्शन में मैं T11 U24 इनको बदल देता तो हमारा डी आंसर नहीं होता। कहने का मतलब यह है कि सिर्फ आधा स्टेप चेक करके आप ऑप्शन टिक नहीं कर सकते, क्योंकि एक ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं, तो बाकी जो है एज इट इज आएगा। टी एज इट इज, भाई एफ के बाद क्या आएगा? टी, टी के बाद क्या आएगा? 11, T11 फिर U फिर 24, यानी कि डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। प्रमोद ई कैसे जवाब दे रहे हो? डी सही तो है बच्चे। 59 बी 38 एफ तक तो अरेंज कर दिया, बाकी है कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट का मतलब सेम T11 U24। ठीक है उमेश, तो डी सही तो है। 59 बी 38 एफ T11। उमेश आप जो बता रहे हो ना बच्चे, आपने आखिरी स्टेप बता दिया। उमेश ने बोला पूरा अरेंज करके ना, बोला कि ये होगा स्टेप। बच्चे उसने पूछा क्या है? उसने आखिरी नहीं पूछा, उसने थर्ड स्टेप पूछा है। ठीक, थर्ड स्टेप पूछा है। आपने जो अरेंज करके दिया है ना मेरे को, उमेश ने बोला कि 59 बी 38 एफ फिर उसके बाद 24 T11 U, ये सही ऑप्शन है। ये आप सही तब बोलते जब वो लास्ट स्टेप बोलता। ठीक है, रविराज कह रहे हैं कि सर 59 तो अरेंज था, स्किप क्यों नहीं किया? नहीं 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 बच्चे, अरेंज नहीं था, फर्स्ट स्टेप बोला उसने। इसका मतलब 59 की नंबरिंग करेंगे, लेकिन अगर वो इसको इनपुट बोलता तो मैं स्किप करता। जैसे ने बी को स्किप किया मैंने, इसी को सेकंड स्टेप बोलता तो मैं 59 भी नंबरिंग करता, मैं यहां भी दूसरे की नंबरिंग करता। तो ये डिपेंड करता ना कि वो स्टेप कौन सा दे रहा है। जैसे पिछले क्वेश्चन में है, इसमें उसने सेकंड स्टेप बोला तो 2 स्टेप की मैंने नंबरिंग की। अगर वो इसी क्वेश्चन को इनपुट बोलता तो मैं पहली नंबरिंग किससे शुरू करता? एफ से, क्योंकि फिर मैं 37 डी को तो स्किप करके चलता। क्लियर हुआ? ठीक है, तो डिपेंड कर रहा है कि वो स्टेप कौन सा बोल रहा है। क्लियर? रविराज क्लियर? हाँ उमेश पूछ भाई डाउट। यस सर क्लियर। सबका क्लियर हो गया, बस उमेश बचा हुआ है। हाँ इसका लास्ट स्टेप, इसका लास्ट स्टेप तो पूछा ही नहीं।
डाउट पता क्या है उमेश आपका, पूछ कुछ और रहा है, आप कहीं और जा रहे हो, जाना यहां है और आप यहां जा रहे हो। आखिरी स्टेप तो पूछा ही नहीं इसमें, इसमें पूछा उसने थर्ड स्टेप, ये लिख तो रखा है यार, तीसरा चरण। ठीक है, इसी में मान लो वो ये बोल देता कि आखिरी स्टेप कौन सा होगा, टोटल कितने स्टेप होंगे, इसी में वो ये बोल देता तो फिर देखो एक बार, 1 2 3 तक अरेंज कर चुके। अब उसके बाद एफ के बाद किसकी बारी है, एफ के बाद किसकी बारी है, 38 से छोटा 24, फोर्थ स्टेप 24 होता, फिफ्थ स्टेप में 24 अरेंज होता, फिफ्थ स्टेप में 24 के बाद किसकी बारी है, 24 के बाद टी की बारी है, टी स्किप हो जाता, टी स्किप हो जाता, टी की बारी है, टी स्किप हो जाता क्योंकि टी आगे अरेंज था, आगे ही अरेंज है। उसके बाद 11 भी ऑलरेडी है, 11 स्किप हो जाता, फिर यू ये भी स्किप हो जाता क्योंकि टी 11 यू ये अरेंज करने थे, ये ऑलरेडी अरेंज है, ऑलरेडी अरेंज है, तो आखिरी स्टेप कौन सा होता, चौथा। टोटल स्टेप होते 4 अगर पूछता तो। ठीक है, अभी पूछा नहीं तो चौथा स्टेप हम क्यों बना रहे हैं, नहीं तो आपके नोट्स गलत बन जाएंगे। ठीक, चलो थर्टी एट स्किप कब होता, 38 यार देखो स्किप के झंझट में ना एक माइंड सेट कर लो कि स्किप तब होगा जब जो जहां अरेंज करना है वो वहीं मिल जाए। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, जो जहां अरेंज करना है वो वहीं मिल जाए तो स्किप होगा। जैसे सबसे पहले अरेंज करना है 59, 59 ऑलरेडी आगे है तो स्किप करना था अगर वो इसको इनपुट बोलता तो, इनपुट बोलता तो, लेकिन इसमें उसने बोला कि ये इनपुट नहीं है, फर्स्ट स्टेप है, तो इस वजह से 59 को फर्स्ट नंबरिंग दी क्योंकि उसने फर्स्ट स्टेप बोला। अब आगे बढ़ते हैं, 59 के बाद बारी किसकी है, अल्फाबेट की। अल्फाबेट सबसे छोटा, सबसे छोटा बी, और बी भेजना आगे, बी भेजना है आगे, और बी आगे ही है, स्किप होगा, स्किप हो गया, आगे ही तो है, बी सबसे आगे है बचे हुए पार्ट में, जो कट कर दिया ना वो बचा हुआ पार्ट नहीं है, यानी कि 59 आएगा फिर बी आएगा, लेकिन इसकी नंबरिंग क्यों नहीं की, क्योंकि बी ऑलरेडी आगे था और आगे कर दिया। ठीक है, उसके बाद बी के बाद किसकी बारी, अब नंबर की, नंबर 38, क्या बचे हुए पार्ट में 38 आगे है, देखो बचा हुआ भाई, मैंने 59 और बी कट कर दिया, ओ शिट, पूरा ही लिखना पड़ेगा, एक बार रुक जाओ तब समझ में आएगा आपको। उसके बाद टी, उसके बाद एफ, उसके बाद 38, उसके बाद 11, उसके बाद यू, उसके बाद 24। ठीक है, तो बी के बाद किसकी बारी, 38 की। बचे हुए पार्ट में क्या 38 आगे है, 38 यहां होता तो स्किप हो जाता, लेकिन क्या यहां है, नहीं, तो 38 अरेंज होगा। अब मैंने 38 अरेंज कर दिया सेकंड स्टेप में, स्किप नहीं किया। अब बारी है अल्फाबेट की, अब बारी है अल्फाबेट की। अल्फाबेट बी से बड़ा, क्या बी से बड़ा क्या है, एफ, क्या एफ आगे है, नहीं, एफ से तो आगे टी है। बचा हुआ पार्ट जो कट हो गया वो कट गया, बच क्या गया, टी बच गया, एफ बच गया, 11 बच गया, यू बच गया, 24 बच गया। बचे हुए पार्ट में आगे है एफ, ना आगे एफ नहीं है तो एफ अरेंज करना, हमें स्किप नहीं करना, तो थर्ड स्टेप एफ।
यानी कि पहले स्टेप में तो 59 उसने दे रखा था, बी स्किप करके लिख दिया, सेकंड स्टेप में 38, थर्ड स्टेप में एफ। अब 59B 38F, 59B 38F, जो बच गया वो एज इट इज, क्या बच गया, टी, टी एज इट इज, 11, 11 एज इट इज, यू, यू एज इट इज, 24, 24 एज इट इज। अब तो क्लियर होगा। चलो आगे अगले क्वेश्चन को करो तो भाई। मेन मुद्दा पता है क्या है? मेन क्वेश्चन का मुद्दा ये है कि ये पैटर्न पता करना, उसके बाद ये तो कुछ भी नहीं है। पैटर्न पता कर लिया ना, नंबर घटते क्रम में, अल्फाबेट बढ़ते क्रम में, उसके बाद कुछ नहीं है। नंबर घटते क्रम में, अल्फाबेट बढ़ते क्रम में। करो जल्दी जल्दी, कोशिश करो भाई सॉल्व करने की। हो गया भाई? डी 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 ई डी ई। चलो भाई, कांट भी फाइंड भी बोल रहे हैं, इनमें से निर्धारित नहीं किया जा सकता ये भी बोल रहे हैं। अच्छा देखो भाई, अंतिम चरण दे रखा है और इनपुट पूछा है, रिवर्स में कैन नॉट बी डिटरमाइन, डी नहीं बता सकते। अरे यार इसके लिए तो रिवर्स में नहीं बता सकते। अगला, इसके लिए तो टाइम देना ही नहीं था, मैं बाहर चला गया था, मगर बच्चे सोल्व कर रहे हैं। इसके लिए टाइम कौन सा पूछा है? इनपुट का चरण तीसरा है, ध्यान रखना भाई, तीसरा है तो 3 तक तो नंबरिंग करके रख, तीसरा पता करना है, सॉरी, इनपुट का चरण तीसरा कौन सा होगा, 3 तक नंबरिंग करनी है। दिया कौन सा है? इनपुट दिया है, दिया कौन सा है? इनपुट। तो यानी कि शुरुआत से नंबरिंग करनी है। आवाज तो सही है। इनपुट ई कैसे जवाब दिया पिछले क्वेश्चन का कुछ बच्चों ने, ये तो पिछली क्लास में बताया था। अंतिम दिया है, इनपुट पूछ लिया, रिवर्स में नहीं जा सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्या है अपना पैटर्न? अपना पैटर्न है नंबर घटते क्रम में, अल्फाबेट बढ़ते क्रम में। नंबर घटते क्रम में, अल्फाबेट बढ़ते क्रम में। देखो इनपुट दिया है तो सबसे पहले क्या रेंज होगा? नंबर घटते क्रम में, मतलब सबसे बड़ा नंबर। यहीं पर सोल्व कर देता हूं सीधा, पहला स्टेप 51 से शुरुआत होगी, सब में 51 है। अब नंबर के बाद अल्फाबेट, अल्फाबेट छोटा, अल्फाबेट छोटा, दूसरा स्टेप, दूसरे नंबर पे बटर रहेगा, यानी कि ये ऑप्शन तो गया। अब 51 से छोटा, 51 से छोटा 32, तीसरा स्टेप, तीसरा ही पूछा था, 32 तीसरा स्टेप, यानी कि पहले में 51, फिर बटर, फिर 32, यानी कि सब में ऑप्शन दे रखे हैं।
अब जो बच गए वो एज इट इज। देखो 51 अरेंज हुआ, बटर अरेंज हुआ, 32 अरेंज हुआ। अब जो बच गए वो कॉपी पेस्ट। क्या क्या बच गया? 24 बच गया, 12 बच गया, ठीक है, ऐसे 24 फिर 12, यानी कि 32 के बाद 24 आना चाहिए। ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। अब पहला ऑप्शन अगर सही दे रखा है तो ठीक है, अदरवाइज इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 24 फिर 12, फिर क्या बच गया? ई बच गया, फिर क्या बच गया? एस बच गया, फिर क्या बच गया? सी बच गया। 24 12 ई एस सी, यानी कि ए बिल्कुल सही दे रखा है। ए बिल्कुल सही दे रखा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे भाई, ध्यान रखना। अब थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि 1 से 5 तो मेरे को इन पे फोकस करना था। अब मेन मुद्दा यह है, अब सुनो, मैंने आपको एक क्वेश्चन करा दिया, नंबर घटते क्रम में, अल्फाबेट बढ़ते क्रम में। अब इसके बेस पे कितने पैटर्न बन सकते हैं? एक पैटर्न दोनों बढ़ते क्रम में हो, ऐसा दे सकता है। इस पार्ट में दोनों बढ़ते क्रम में दे देता, दोनों घटते क्रम में दे देता, दोनों बढ़ते क्रम में दे देता, दोनों घटते क्रम में दे देता, नंबर बढ़ते क्रम में दे देता, अल्फाबेट घटते क्रम में दे देता, या फिर नंबर घटते क्रम में दे देता जो मैंने दे रखे हैं, अल्फाबेट बढ़ते क्रम में दे देता। 4 पैटर्न बन सकते हैं और 4 के 8 बन सकते हैं। जैसे जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं इसमें शुरुआत हो रही है नंबर से, वो शुरुआत कर देता अल्फाबेट से, नंबर की बजाय वो शुरुआत कर देता अल्फाबेट से। तो हम भी किससे शुरुआत करते हैं? फिर अल्फाबेट से। यानी कि जो मैंने पैटर्न कराए हैं इसके बेस पे वो 8 पैटर्न नए बना सकता है। 8 पैटर्न बन सकते हैं, मतलब अभी तक हमने एक पैटर्न पे 5 क्वेश्चन कर लिए तो 8 नए बन सकते हैं। तो 8 5 40 नए क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी तक हमने 40 कर लिए। ठीक है, ये सब बन सकते हैं पैटर्न। ठीक है, उसके बाद और भी पैटर्न बनते हैं, आगे भी आएंगे। एक ही स्टेप में 2-2 काम भी होंगे। जैसे इसमें क्या हो रहा है, एक स्टेप में एक काम हो रहा है। एक काम होने का मतलब एक चीज अरेंज हो रही है। 34 अरेंज हुआ बस, और कुछ अरेंज नहीं हुआ, बाकी सब कॉपी पेस्ट था। विन, पैकेट, 19, 7, बैक, 12, टास्क। ऐसा भी होगा कि 2-2 अरेंजमेंट चलेंगी। 34 भी अरेंज हो गया और उसके साथ ही एक और अरेंज होगा। ठीक, चलो 6 से 10 देखते हैं। सबसे पहले क्या अरेंज हुआ? कई बच्चे पता क्या करते हैं, कई बच्चे सीधा लास्ट स्टेप से आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। बहुत बड़ी गलती है। आसान क्वेश्चन में तो दिख जाता है लास्ट स्टेप में पैटर्न, लेकिन जब मुश्किल क्वेश्चन आएंगे ना तब आपको पहले स्टेप से ही एनालिसिस करना पड़ेगा। इसलिए पहले स्टेप से ही आदत डालो। सबसे पहले क्या अरेंज हुआ? अब देखो ये नया क्वेश्चन आ गया 6 से 10। ठीक, इनपुट से पहला स्टेप देखेंगे। सबसे पहले कट अरेंज हुआ और कट का सी सबसे छोटा है। बाकी भी अरेंज हुए या नहीं? कई बच्चे ये भी गलती करते हैं, कट अरेंज हुआ, सेकंड स्टेप देखने लग जाएंगे। अरे भाई ये भी देख लो कि कट के साथ क्या पता बाकी कोई अरेंजमेंट हो रही है कि नहीं, या बाकी कॉपी पेस्ट है कि नहीं। मतलब एनालिसिस बहुत ढंग से करना। ठीक है, एनालिसिस बहुत ढंग से करना। देखो कट अरेंज हुआ, बाकी पूरा स्टेप देखना। ट्री एज इट इज, भाई ट्री है, फिर 92 है, फिर 51 है, फूड है, 17 है, गार्डन है, 32 है। इसका मतलब एक ही अरेंज हुआ है, एक ही अरेंज हुआ है। ऐसा हो सकता था कोई और अरेंज हो जाता लास्ट में और आप पूरे को देखते नहीं, फिर हो जाते आप पजल। ठीक है, सेकंड स्टेप देखो। सेकंड स्टेप में एफ अरेंज हुआ, बाकी सब कॉपी पेस्ट। ट्री, 92, 51, एफ अरेंज हो गया, 17, जी, 32। अब थर्ड स्टेप में चलेंगे। देखो पहले स्टेप और दूसरे स्टेप को देख करके ऐसा लग रहा है कि अल्फाबेट अरेंज कर रहा है। माइंड में जाएगा कि पहले अल्फाबेट अरेंज कर रहा है। ऐसा हो सकता है कि पहले वो सिर्फ अल्फाबेट अरेंज करे, फिर वो सिर्फ नंबर अरेंज करे। ऐसा भी कर सकता है,
ऐसा कर सकता है बिल्कुल कि पहले या फिर पहले नंबर अरेंज करे फिर वो अल्फाबेट अरेंज करे, ऐसा भी कर सकता है। देखते हैं। ठीक, थर्ड स्टेप में उसने क्या अरेंज किया? 92 अरेंज किया। थर्ड स्टेप में उसने 92 अरेंज किया। 92 अरेंज किया तो इसका मतलब ट्री एज इट इज, 51 एज इट इज, 17 एज इट इज, गार्डन एज इट इज, 32 एज इट इज। ठीक है, 32 एज इट इज। ठीक, 92 के बाद ट्री, 51, 17। अब फोर्थ स्टेप में चलेंगे। फोर्थ स्टेप में 51 अरेंज किया। इससे हमें एक चीज पता चल गई कि अल्फाबेट जो है बढ़ते क्रम में है, अल्फाबेट बढ़ते क्रम में है, कट उसके बाद फूड, लेकिन 2 स्टेप तक अल्फाबेट, फिर 2 स्टेप तक नंबर, फिर 2 स्टेप तक अल्फाबेट। देखो नेक्स्ट में गार्डन अरेंज हुआ, नेक्स्ट में ट्री अरेंज होना था, 2 स्टेप तक अल्फाबेट चलने थे, लेकिन ट्री ऑलरेडी है तो स्किप हो गया। ध्यान से यहां सुनेंगे एक बार। देखो 4 स्टेप तक एनालिसिस कर लिया था। फिफ्थ स्टेप में अब 2 नंबर अरेंज हो चुके हैं, तो अब अल्फाबेट की बारी। अल्फाबेट बढ़ते क्रम में, एफ से बड़ा जी। 6 स्टेप में भी अल्फाबेट की बारी है, 6 स्टेप में भी अल्फाबेट की बारी है, और अल्फाबेट की बारी है तो जी के बाद कौन सा अल्फाबेट? जी के बाद टी अल्फाबेट। लेकिन टी तो ऑलरेडी है, टी ऑलरेडी है अरेंज्ड, तो टी स्किप हो गया, टी स्किप हो गया। तो स्किप होकर के अब किसकी बारी है? नंबर की। नंबर में 32 अरेंज हुआ। यानी कि पैटर्न क्या मिला हमें? अल्फाबेट बढ़ते क्रम में और नंबर घटते क्रम में। 2 अल्फाबेट और 2 नंबर पेयर, मतलब 2 स्टेप। पेयर ना लिख करके मैं 2 स्टेप लिख देता हूं, एक सेकेंड। यानी कि 2 स्टेप तक अल्फाबेट, फिर 2 स्टेप तक नंबर, फिर 2 स्टेप तक अल्फाबेट, फिर 2 स्टेप तक नंबर, फिर 2 स्टेप तक अल्फाबेट। 2 अल्फाबेट इंक्रीज, 2 नंबर डिक्रीज। ये है पैटर्न, पूरा एनालिसिस ये है। अब बात करते हैं अल्फाबेट बढ़ते क्रम में 2 स्टेप तक, नंबर घटते क्रम में 2 स्टेप तक। ठीक है, क्या पूछा है? इनपुट का चौथा चरण दिया है भाई, 4th स्टेप दिया है। पूछा है सेकंड, कैन नॉट बी डिटरमाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता। चौथा दिया है सेकंड, पूछा है कैन नॉट बी डिटरमाइन, सी एंड डी निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, देखो मैंने इस पार्ट में इतना टाइम इसलिए लगाया क्योंकि ये पार्ट एक बार अच्छे से एनालिसिस हो गया और ये निचोड़ हमारे सामने आ गया, उसके बाद हमारा इस पोर्शन पे कोई काम नहीं है। ये सब गिवन मिलेगा आपको दिया हुआ, हमारा इस पोर्शन में कोई काम नहीं है, हमारा सिर्फ इस पे और इस पे फोकस है। ठीक, चलो अल्फाबेट बढ़ते नंबर घटते। नेक्स्ट, ये था पैटर्न हमारा, अल्फाबेट बढ़ते नंबर घटते और 2 स्टेप। 2 अल्फाबेट बढ़ते क्रम में, फिर 2 नंबर घटते क्रम में। ठीक है, अब हम इस पे दोबारा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। 7वें पे आते हैं। क्या बोला उसने? इनपुट दिया है, अंतिम चरण, आखिरी स्टेप, लास्ट स्टेप पूछा है। जल्दी से करने की कोशिश करो। इनपुट दिया उसने बी, एच, 42, 73, 15, जी, 32, टी। ठीक, इनपुट दिया है अल्फाबेट बढ़ते क्रम में, नंबर घटते क्रम में। 2 अल्फाबेट अरेंज होंगे बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में होंगे तो सबसे छोटा अल्फाबेट उठाना है सबसे पहले, सबसे छोटा अल्फाबेट उठाना है सबसे पहले, और सबसे छोटा अल्फाबेट है बी। बी हो गया स्किप,
देखो मैंने यहां नंबरिंग क्यों नहीं दी, क्योंकि ये इनपुट था, बी सबसे आगे अरेंज करना था और बी आगे ही है, तो बी हो गया स्किप। इसी को वो फर्स्ट स्टेप बोल सकता था। अगर वो इसी को फर्स्ट स्टेप बोल देता तो हम यहां एक नंबरिंग करते, लेकिन वो फर्स्ट स्टेप ना बोल करके वो इनपुट बोल रहा है, तो बी को हम स्किप करेंगे। बी के बाद है अल्फाबेट की बारी। अल्फाबेट बड़ा, बी से बड़ा, अल्फाबेट बढ़ते क्रम में करना है ना। अल्फाबेट बी से बड़ा, बी से बड़ा है जी, जी अरेंज हो गया पहले स्टेप में, ठीक। उसके बाद नंबर की बारी। नंबर घटते क्रम में, नंबर सबसे बड़ा उठाओगे तभी तो घटाओगे, घटते क्रम में तभी तो लगेगा। सबसे बड़ा उठाओ पहले नंबर, 73 की बारी। अब नंबर की बारी, नंबर की बारी, दो नंबर अरेंज होंगे, 73 अरेंज हो गया तो दो बार नंबर की बारी। 73 से छोटा 42, 42 आगे है ना, 42 से आगे एच है, तो 42 अरेंज होगा थर्ड स्टेप में। अब अल्फाबेट की बारी। अल्फाबेट जी से बड़ा, जी से बड़ा, जी से बड़ा एच, एच ऑलरेडी बचे हुए पार्ट में, बचा हुआ पार्ट क्या है एच, 15 32 टी, ऑलरेडी एच आगे है तो एच स्किप हो गया, ऑलरेडी एच आगे है तो एच स्किप हो गया। एच के बाद टी की बारी है, टी आगे है नहीं, एच के बाद टी की बारी है, टी आगे है नहीं, तो टी अरेंज होगा फोर्थ स्टेप में। अब टी के बाद नंबर की बारी है, नंबर की बारी है। नंबर घटते क्रम में लगाने हैं, तो 42 से छोटे नंबर की बारी है 32। क्या 32 आगे है नहीं, अगर 32 यहां बजता 15 यहां बजता तो वो अरेंज हो चुके होते हैं। फिफ्थ स्टेप में हम 32 अरेंज करेंगे, लास्ट अपने आप अरेंज हो जाता है। यानी कि फिफ्थ स्टेप क्या है, फिफ्थ स्टेप क्या है, लास्ट स्टेप। फिफ्थ स्टेप इज द लास्ट स्टेप, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। उमेश आपने पूरा स्टेप बना करके दिखाया, बना करके नहीं दिखाना, नंबरिंग जरूरी है। 5 स्टेप होंगे, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। एक ने और किसी ने, एक ने बी ने सी बोला था, अब ए बोला है। खुशी डी बोल रही थी, मनीषा डी। अच्छा ये पिछले क्वेश्चन का आंसर है डी, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अच्छा चलो, पिछले कमेंट पढ़ रहा था मैं। ठीक, ए फिफ्थ स्टेप इज द लास्ट स्टेप। अगला करो तो भाई, अगला करो। जल्दी। आप लोगों के अकॉर्डिंग आपको कौन सी बढ़िया पढ़ाई लगती है, ऑफलाइन में ज्यादा मजा आता है आप लोगों को या ऑनलाइन में? चलो जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ, थर्ड स्टेप बताना है। सोनम ऑनलाइन, प्रमोद ऑनलाइन, हरेंद्र ऑनलाइन, पवन, दोनों में सर जी, दोनों में मजा आता है, ये सही है, ये मेरी तरह है, मुझे भी दोनों में मजा आता है। ऑफलाइन में मजा ये है कि जो मजाक है, मस्ती है, हुटिंग है, नाम है, वो सामने ही होता है, इसलिए ऑफलाइन में मजा है। ऑनलाइन में मजा ये है कि जैसे मैं आपका कैमरे से हट गया, अब मैं चाहे कुछ करो अब चाहे मैं नाचो गाओ कुछ करो, आपको नहीं पता कुछ, ठीक है। वैशाली ऑफलाइन, विक्रांत ऑफलाइन। चलो आ जाओ भाई, सुनो, इनपुट दिया है, इनपुट दिया है बी 47 63 ए 13 29 ए बी। अब बी आगे दो, बी आगे दो, देखो बी 47 63 ए 13 29 ए बी, और ए बी आगे दो। अब देखो कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है।
जो कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। एडवांस और अगेन में एडवांस छोटा है, अगेन बड़ा है, क्योंकि एडवांस का दूसरा लेटर है ए डी और अगेन का दूसरा लेटर ए जी। तो ए डी लिख लो और ए ना लिख करके ए जी लिख लो ताकि क्लियर हो जाए। ऐसे बी के भी दो वर्ड हैं, बी ई। अब देखो, बी ना लिख करके बी दूसरा लेटर भी सेम है ई, तो दूसरा भी लिखो ताकि चीजें क्लियर हो जाए। बी ई एन। वैसे आप लोगों को तो एग्जाम में ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है जब आप सोल्व करोगे, क्योंकि कंप्यूटर पे तो नंबरिंग दे नहीं सकते। और इस बिटवीन में बी ई टी लिखो, बी ई टी, ताकि चीजें क्लियर हो जाए कि पता चल गया कि बी ई एन छोटा है, बी ई टी बड़ा है, टी बड़ा है। चलो आ जाओ, तीसरा स्टेप पूछा है, तीसरा स्टेप पूछा भाई, तीसरा स्टेप। पहले स्टेप में क्या रेंज होगा, अपना पैटर्न क्या था, ये ना एग्जाम में ये लिख लेना अपने रफ पेपर पे साइड में, क्योंकि ये अगर भूल गए ना, ये मत सोचना ना याद रहेगा, 5 क्वेश्चन करोगे याद नहीं रहेगा, सच है ये रफ पेपर पे अपने साइड में रख लेना, क्योंकि इसी के बेस पे है अपना पैटर्न है। अल्फाबेट बढ़ते नंबर घटते, तभी तो मैं हर क्वेश्चन में दिख रहा हूं, अल्फाबेट बढ़ते नंबर घटते। इसके अलावा मान लो किसी पैटर्न में बहुत डिटेल में एनालिसिस करने के बाद कुछ और भी होता तो वो भी लिख लेते शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। थर्ड स्टेप पूछा है, थर्ड स्टेप पहले अल्फाबेट अरेंज होगा, अल्फाबेट बढ़ते क्रम में सबसे छोटा, सबसे छोटा। पहले स्टेप में एडी सबसे छोटा एडी है, क्योंकि ए से 2 थे, एडी और एजी, एडी और एजी में एडी छोटा है, एजी बड़ा है। दूसरे स्टेप में एजी, यानी कि एडवांस अगेन। तीसरा स्टेप पूछा है एडवांस अगेन, सब में एडवांस अगेन दे रखा है। अब नंबर की बारी है, नंबर घटते क्रम में, नंबर घटते क्रम में सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर 63, थर्ड स्टेप, यानी कि एडवांस फिर अगेन फिर 63। एडवांस सब में दे रखा है, अगेन सब में दे रखा है, 63 सब में दे रखा है, ठीक है, 63 सब में दे रखा है, ठीक, 63 सब में दे रखा है। भाई क्लास के बाद कर रहा हूं, 15 मिनट और है। 63, ठीक है। अब देखो उसके बाद तीसरा चरण पूछा था, तीसरा स्टेप पूछा था, तीसरा स्टेप, थर्ड स्टेप। उसके बाद एज इट इज लिख दो, बैन आएगा, BEN, मतलब पूरा वर्ड है बेंच, ठीक। तो 63 के बाद 47 दे रखा, 47 दे रखा, 47 दे रखा है, यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो गए। निर्धारित नहीं किया जा सकता, ये भी गया, क्योंकि निर्धारित तो किया जा सकता है, यानी कि दिस विल बी द राइट आंसर। इनमें से कोई नहीं, निर्धारित तो किया जा सकता है। सही आंसर होता है इसका, इसका सही आंसर होता है एडवांस अगेन 63 बेंच 47 13 29 बिटवीन, ये होता है इसका सही आंसर, ठीक। और ये ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। 9th देखो, सेकंड पूछा है, ठीक। इसके पूर्ण व्यवस्था के पूर्ण होने में कितनी अतिरिक्त चरणों की आवश्यकता होगी। हाँ, ये वो क्वेश्चन है इंग्लिश मीडियम, हाउ मेनी मोर स्टेप विल बी रिक्वायर्ड। सेकंड दिया है हाउ मेनी मोर स्टेप विल बी रिक्वायर्ड, मोर स्टेप। मैंने कहा था ना सेकंड दे थर्ड दे तब 2 चीजें पूछता है, तो 2, एक तो आखिरी स्टेप कौन सा होगा, एक कितने और चाहिए। अब देखो पैटर्न क्या था अपना, अल्फाबेट बढ़ते नंबर घटते, अल्फाबेट बढ़ते नंबर घटते, ये पैटर्न था। सेकंड स्टेप दे रहा हो, सेकंड दे रहा है D E 12 28 41 69 F और L, ये बोला है सेकंड। अब सेकंड बोला है तो 2 तक तो नंबरिंग कर दो, 2 तक तो नंबरिंग कर दो।
अब थर्ड स्टेप हमें बनाना है नंबर घटते क्रम में। घटते क्रम में दो स्टेप तक अल्फाबेट तो हो चुके, अब नंबर घटते क्रम में सबसे बड़ा नंबर 69, सबसे बड़ा नंबर 69। फिर नंबर घटते क्रम में 69 से छोटा 41, फोर्थ स्टेप 69 से छोटा 41। अब अल्फाबेट की बारी है। अल्फाबेट ई से बड़ा, अल्फाबेट ई से बड़ा, ई से बड़ा कौन सा है? एफ। क्या एफ आगे है? ना है मेरे भाई, एफ आगे ना है, यानी कि एफ आगे आएगा पांचवा। अब एफ के बाद अल्फाबेट की बारी है, एफ के बाद अल्फाबेट की बारी है। और एफ के बाद अल्फाबेट किसकी? एक ही तो अल्फाबेट हुआ है। एफ के बाद कौन सा? एल, छठा स्टेप। अब नंबर की बारी है, अब नंबर की बारी है। नंबर 41 से छोटा, नंबर 41 से छोटा, नंबर 41 से छोटा 28, नंबर 41 से छोटा 28, नंबर 41 से छोटा 28, 7। अब नंबर 12, 12 तो एज इट इज आ गया, यानी कि ये है हमारा लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप है। लेकिन उसने कितना दिया था? दूसरा दिया था। हाउ मेनी मोर स्टेप विल बी रिक्वायर्ड? कितने स्टेप और चाहिए, कितने स्टेप और चाहिए। आखिरी है सातवां, ये दे रखा था सेकंड, तो कितने और चाहिए? 7 आखिरी है, दूसरा दे रखा है तो 7 - 2 5, यानी कि कितने और चाहिए? 5 और चाहिए, 5 और चाहिए। अगला क्वेश्चन करो। अपना पैटर्न है अल्फाबेट बढ़ते क्रम में, करो जल्दी करो। नंबर घटते क्रम में, नंबर घटते क्रम में। थर्ड स्टेप दिया है भाई, अंतिम पूछा है। इसमें कितने और चाहिए नहीं बताना, इसमें अंतिम बताना है। थर्ड तो दे ही रखा है, आ जाओ। थर्ड दिया है ए, फिर डी, फिर 83, फिर एस, फिर 19, फिर 21, फिर पी, फिर 39। थर्ड स्टेप 1 2 3 तक तो दे रखा है। अब देखो, 2 अल्फाबेट हो गए, 1 नंबर हो गया, 1 नंबर की बारी है फोर्थ स्टेप में। ठीक, 1 नंबर की बारी है। 83 से छोटा, 83 से छोटा, 83 से छोटा कौन सा है? 39। 83 से छोटा कौन सा है? 39। अब 39 के बाद अल्फाबेट की बारी, 39 के बाद अल्फाबेट की बारी। अल्फाबेट बड़ा, अल्फाबेट बड़ा पी, पांचवा स्टेप। अब फिर अल्फाबेट की बारी, अब सुनना ध्यान से। पी के बाद फिर से अल्फाबेट की बारी और पी से बड़ा एस, और एस ऑलरेडी आगे है। अब आप कहोगे सर आगे कहां है? ए डी 83 रहे बच्चे, ये तो कट गया ना, ये कट चुका। तो बचे हुए पार्ट में, बचा हुआ पार्ट क्या है? एस 1921। बचे हुए पार्ट में आगे क्या है? एस, तो एस स्किप हो गया, एस स्किप हो गया। अब नंबर की बारी, नंबर घटते क्रम में, नंबर घटते क्रम में तो 83, 39, 39 से छोटा 21, 21 आगे नहीं है, 21 से आगे 19 है, तो 21 अरेंज होगा 6 स्टेप। लास्ट अपने आप अरेंज हो जाता है, यानी कि 6 स्टेप चाहिए, 6 स्टेप लास्ट स्टेप चाहिए। आखिरी स्टेप होगा छठा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। इसी क्वेश्चन में ये बोल देता हाउ मेनी मोर स्टेप विल बी रिक्वायर्ड? कितने और चाहिए? हाउ मेनी मोर स्टेप विल बी रिक्वायर्ड? कितने और चाहिए? अगर ये बोल देता तो हम आंसर इसमें देते कितना देते? फिर 3 दे रखा है, छठा आखिरी स्टेप आया, तो कितने और चाहिए? 3 और चाहिए। हाउ मेनी मोर स्टेप विल बी रिक्वायर्ड? कितने और चाहिए? 3 और चाहिए। और इसमें पूछा क्या है? अंतिम चरण, आखिरी स्टेप कौन सा होगा? आखिरी स्टेप कौन सा होगा? आखिरी स्टेप ये होगा। ठीक है,
क्लियर। बाकी कल पढ़ाएंगे भाई।